हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस्टी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बाल विकास मनोविज्ञान का मैथन क्लास। यह आपका क्लास नंबर फर्स्ट है। कहीं ना कहीं इसका आपका बैक टू बैक कई क्लास आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बाल विकास मनोविज्ञान से आपके काफ़ी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है, लेकिन अगर आप इस क्लास को और आगे आने वाले सभी क्लास को कंटिन्यू लेते हो तो आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है सीटेट का, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन पाएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाओगे, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 110 प्लस। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में आपको कुछ पैडागोजी से हटके भी कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर, यहाँ पे यह आपका टेस्ट क्लास है। आपने कोचिंग कहाँ की है, आप कोचिंग किससे कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप लोग, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपको टेस्ट हमारे साथ देना है। ठीक, चलिए फिर आप अपने आप को देखिए, अपने आप को आजमाइए। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अगर दोस्तों मान लो आप कोई चीज़ सीखे हुए हो, अगर आप कुछ और सीख रहे हो, अगर आपका पुराना ज्ञान नए ज्ञान में काम आता है तो वह आपका हो जाएगा सकारात्मक। ओके दोस्तों, सकारात्मक आपका हो जाएगा, यानी आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपकी आंसर और क्वेश्चंस की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ये सब आपके बुक से ही यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज आपको देखना है कि आप कितने पानी में हो। आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण। दोस्तों, ये तो आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, ये आपका पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि वंशानुक्रम जो होता है वह माता पिता से बच्चों के अंदर उनका कुछ न कुछ दोस्तों गुण संचरण होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या बोल रहा है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, ये भी आपका सही है। अब यहाँ देखते हैं नंबर सी आपका क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। दोस्तों, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम जरा छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं डी वाला, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्तों, वंशानुक्रम है। देखिए, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, लेकिन सी वाला आपका गलत है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ से आप सिखा गया है नहीं। तो दूसरे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आपका है, सीखने के पठार। दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने की पठार की बात क्या है, जैसे कि आप दोस्तों कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है। देखिए, सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। दोस्तों, कभी आपका सीखने की गति बढ़ेगी, कभी आपकी कम हो जाएगी। सीखने के पठार का निराकरण करने हेतु सीखने वालों को दंडित नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। तो ऐसे कि मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर मान लो आज के डेट में वह बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है, अगर मान लो कुछ महीने बाद कुछ सालों बाद वह आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाए तो आपको उसे दोस्तों नहीं मारना है, ठीक है, आपको बच्चों को नहीं मारना है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नहीं, ठीक है, उसे मारना चाहिए। दोस्तों ये आपका नहीं हो जाएगा, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। अच्छी विधियों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छी बात है, प्रोत्साहित करना दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। कांडों का दोस्तों उसके दोस्तों पठार के कांडों का अध्ययन करना ये भी अच्छी बात है, यानी आपका तीसरा का सी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आपको निगेटिव ही देख के मारना होता है अपने क्वेश्चन में। ठीक, व्यवहारवादी, अब यहाँ देखते हैं व्यवहारवादी। अगर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर व्यवहारवादी का नाम आ गया, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। दोस्तों इसका मतलब क्या है वाटसन महोदय? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाटसन महोदय। जब हमने आपको नोट्स बनवाया था दोस्तों, हमने आपको नोट्स के दौरान ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए थे और समझाए भी थे, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा वाटसन, यानी आपका चौथे का नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपसे एक बात पूछते हैं, बताइए वाटसन कहाँ के थे? दोस्तों वाटसन आपके अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रयास एवं भूल। दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमने आपको एक बार नहीं बताया था 10 बार। थॉर्नडाइक दोस्तों, थॉर्नडाइक, ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक जी थे। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके आई.एल. थॉर्नडाइक महोदय। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन है। 6वां आपका है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्ण संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक तथा औपचारिक संज्ञानात्मक की पहचान की गई है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, 6वें में आपका क्या होगा? इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर पियाजे की बात करते ही हैं तो हम दोस्तों जानते हैं इनके चरणों के बारे में। इनके कितने चरण हैं? इनके 4 चरण हैं। कितने हैं इनके दोस्तों? इनके 4 चरण हैं। कौन कौन सा है? संवेगात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अनौपचारिक। ओके दोस्तों इनके ये 4 चरण थे। पहला आपका था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा आपका था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा आपका था यानी मूर्त संक्रामक या आपका था 7 से 11 वर्ष तक, चौथा आपका था, ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक। तो ये थे आपके 4 चरण। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया तो आपके बहुत सारे नंबर मिस हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? वाह क्या बात है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? यहाँ पर क्या दिया गया है? नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अब आपको ये बताना है कि आपने इन चारों में से कौन कौन से नियम पढ़े हैं और जो आप नहीं पढ़े हैं वही आपका सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आपने तनाव का कोई नियम नहीं है, ठीक है दोस्तों, तनाव का कोई नियम नहीं है। ये तनाव कौन सा नियम भैया? तत्परता नियम सही है, ठीक है, प्रभाव अभ्यास ये समझ में आता है। ये तनाव का नियम कहाँ से आ गया? तो यानी आपका 7वें का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉव ने प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पावलॉव जी ने किसका प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ते, बंदर या चूहा? ठीक है, बताइए आप लोग आखिर इन चारों में से इन्होंने किसका प्रयोग किया था? अगर बात करें बंदर की दोस्तों, बंदर का प्रयोग किसी ने नहीं किया था आज तक, इसकी बात छोड़ो। दोस्तों आपका तो बिल्ली होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि बिल्ली किसका है आपको पता है, चूहा दोस्तों। चूहा भी आपका नहीं होगा। जब जहां आपको पावलाग जी मिल जाए वहां आपका कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। पावलाग जी ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें कोहलर महोदय की, ठीक है, तो आपका सबसे पहले होगा कोहलर महोदय। हमने यहाँ पर हर टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से हमने आपको नोट्स में बताया है। हमने आपका नोट्स भी बहुत ही अच्छे से करवाया दोस्तों। तो अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन से कर ले जाओगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथ में कि दोस्तों देखिए जो सबसे अधिक बार जो अंक आपका सबसे अधिक बार आएगा उसे आप क्या कहोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से बहुलक दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुधा, ठीक है, तो यानी आपका बहुत बार, ठीक है, इसका मतलब बहुत बार, यानी आपका बहुलक आपका 10वां का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। मानसिक आयु का दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय क्या था। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको दिख जाए मानसिक आयु, आपके हो जाएंगे साइमन विनय। ओके दोस्तों, विनय साहब आपके हो जाएंगे मानसिक आयु। इसका दोस्तों होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट। अब यहाँ देखते हैं क्रोध और भय। दोस्तों आपका क्या है, संवेग है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। आपका क्रोध, भय, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, ये सब दोस्तों, ठीक है। फिर आपका करुणा, घृणा, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आप एक बार फिर से लिखिए कि आखिर संवेग के अंतर्गत क्या आएगा। भय, घृणा, करुणा, दुख है, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। वाणी दोष नहीं है, देखिए दोस्तों, फिर आपको मिलेगा नहीं है, ठीक है। आपका वाणी दोष नहीं है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, ऐसे ये आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आएंगे। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट अस्पष्ट उच्चारण, उसमें तीव्र बोलना, ये सब आपके दोष हैं। लेकिन धीमी या तेज बोलना ये आपका कोई दोष नहीं है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा तत्परता से। तत्परता से दोस्तों अभ्यास से आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। यह आपका मूलभूत नियम नहीं है। परिणाम की अपेक्षा से दोस्तों बहुत ही बकवास उत्तर था ये। प्रशंसा से दोस्तों बहुत ही बकवास था उत्तर ये। सबसे अच्छा उत्तर क्या आपका तत्परता का है। देखिए दोस्तों आपके 3 नियम हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए आप लिखिए थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दोस्तों हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। प्रभाव का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। अभ्यास का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो आपको हर नियम को याद करना होगा। इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तत्परता का नियम, ठीक है। चलिए डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से कारक हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ये सभी।
आप यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, अगर मान लो आपको ये सभी या दोनों ए और बी, दोनों ए बी सी, तीनों अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो 99.9% आपका वही आंसर सही होता है, उसको बोलते हैं सरकारी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आए और आपको ऐसे कुछ मिल जाए सभी, दो सभी, तीन सही, तो आपका वही क्वेश्चन आपको टिक करना होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें आपका हो जाएगा वे सभी। ठीक है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सब आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से, शैशव अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि आपका शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होता है। कितना होता है आपका, ये आपका होता है 0 से 6 वर्ष तक। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारे नए भाई बहन हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अच्छे आपको क्लास और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों शायद हम यहाँ पर थोड़ा अधिक व्याख्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो हम क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हो बहुत पहले ही, तो यहाँ पर हम उत्तर की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस को हम लोग टेस्ट कर पाए। मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, आपको ये बताना है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका ए। दोस्तों कब हुआ था, तो स्थापित यह हुआ था आपका 1879 में। ठीक है, आपका स्थापित हुआ था, जर्मनी के प्रथम वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। 20वां की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला स्मृति, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से, 21 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। दोस्तों इसमें ये देखिए, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया पैडागोजी से, आपके 4-5 क्वेश्चन स्टेट में पैडागोजी से भी आ जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, ऐसे कि मान लो जो बच्चे न्यून दृष्टि वाले हैं उन्हें मतलब समान रूप से दोस्तों देखिए, मतलब कि जो उनकी सुविधा के अनुसार आपको उसके लिए एक बात ध्यान रखना है, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के दोस्त बच्चे मिल गए हैं तो उनके सुविधाओं को देखकर आपको पढ़ाना है, उनके सुविधाओं को देखकर आपको समान रूप से समान बच्चों में आपको पढ़ाना है। ओके दोस्तों, कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका आंसर जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 22वां क्वेश्चन से, आखिर 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधियों के सोपान हैं, किस विधियों के सोपान हैं। 22 की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे बी, आगमन। दोस्तों आपको पता है कि आगमन का उल्टा निगमन होता है, निगमन का उल्टा आगमन होता है। दोस्तों एग्जाम्पल आपका किस में आएगा, आपका उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, निम्नीकरण, ये सब आपके आगमन में ही होती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता दें आगमन के जो आपके रूप हैं उसको पहचानने के लिए। देखिए तो यहाँ पे आपका लिखा है ना छोटा ऊ
ठीक, यहाँ पे भी आपका आ है, ठीक, यहाँ पे भी आपका आ है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से भी इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो कि जहाँ पर हमको उदाहरण मिलेगा वह हमारा आगमन ही होगा, ठीक है। निरक्षर मतलब जांच, जहाँ पर तो आपको जांच ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ आपका आगमन हो जाएगा। 22वां का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 23 क्वेश्चन से, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, सांपट भी, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब आपके शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं, यानी आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन है। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? 24 की बात करते हैं। 24 का करते हैं सी, यानी स्किनर। आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। अब यहाँ दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है और शेयर नहीं किया है दोस्तों, ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग करिए लाइक शेयर, जो हमारे भाई बहन नए वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? 25 का आपको जाएगा अधिगम दोस्तों, ठीक है। अधिगम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चंस। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप क्या करोगे दोस्तों? क्या उसको स्कूल से भगा दोगे? क्या उसको क्लास से भगा दोगे? क्या आप उसको सबसे पीछे बैठाओगे या आगे बैठाओगे या अलग कक्षा में आप बैठाओगे? दोस्तों आप क्या करोगे उस 2 मंदबुद्धि बालक के साथ, यह आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा 26 में आपका हो जाएगा सी वाला। ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीक सिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। विशेष रूप से दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चंस को लेकर गलत करना है तो आप देखिए हर क्वेश्चंस को मत पढ़िए। देखिए अगर आपका देखिए मतलब यहाँ पूछा गया है कि आप क्या करोगे, विशेष रूप से दोस्तों आप चिन्ह लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि ये मतलब मंद बुद्धि का है, ये समान बुद्धि का है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अब जब आपका ये गलत हो गया तो आपका ये तो गलत हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार, इनकार क्या होता है दोस्तों? आपको इनकार नहीं करना है, आपको हर समान बच्चों के साथ मंद बुद्धि को उसके आवश्यकता के अनुसार आपको उसे अच्छे तकनीक से आप बच्चों को ठीक है पढ़ाओगे, यानी आपका 26 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखें 27 क्वेश्चन से, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यह बताना आपको कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षण की सहायता करता है। आपका 27 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चंस हैं। 28 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा ए, जेम्स लेंग सिद्धांत, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नए नए सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे, आप इन सब सिद्धांत को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक, ये आपका किसी भी बुद्धि या विकास के सिद्धांतों से कोई भी इसका संपर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज की, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, जो नहीं किया आप लोगों ने वो आप लोग अब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? दोस्तों
सबसे सही ढंग क्या है? विद्यालय में विद्यार्थी दोस्तों उनके अंदर मोटिवेशन देना, उनके अंदर मोटिवेशन भरना। इसमें आपका हो जाएगा डी। जब दोस्तों बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, ठीक है, तब कहीं ना कहीं बच्चे अधिक से अधिक मोटिवेशन होंगे और वो अधिक भी सीख पाएंगे कम टाइम में। तो आपका हो जाएगा डी वाला। तीसरा का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, इसका क्या होगा? इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सीधी बात कहें तो इसमें आपका होगा मापनी। इसमें आपका डी हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि मापन मुख्य रूप से कितने होते हैं, मापन किस रूप मुख्य रूप से कितने होते हैं, यानी आपकी मापनी मुख्य रूप से कितने होते हैं, आपकी 4 होती हैं। ओके दोस्तों, कितनी होती हैं आपकी? 4 होती हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 आपका है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा बी यानी मनोविज्ञान शारीरिक। दोस्तों मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको नोट्स में हर चीज़ों को बताया है, समझाया भी है कई बार और लिखवाया भी है। अगर आपने नोट्स देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपने अभी तक नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाया है तो आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपना नोट्स बना पाओगे। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। दोस्तों जैसे मान लो इसमें आपको दिया गया है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग करना। दोस्तों यानी आपको मान लो कोई चीज़ ज्ञान है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, अगर आप कोई और काम करना चाहते हो तो जो आपको ज्ञान है उसका भी यूज आपके नए काम में लगता है, उससे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग कहेंगे सीखने में स्थानांतरण, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन से। 5वां आपका हो जाएगा अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा? दोस्तों क्या उससे आप कठोर परिश्रम का सुझाव दोगे? दोस्तों ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ साथ आप दोस्तों ग्रंथालय में उसका अध्ययन कराओगे। दोस्तों सबसे बकवास है निजी शिक्षण की सुझाव, दोस्तों ये भी आपका नहीं होगा। सबसे अच्छा आपका हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है, डी वाला आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके थे पैडागोजी के। अब यहाँ देखते हैं विनय साहब को। विनय साहब को हमने आप सबको बहुत ही अच्छे से इनके हम हर एक टॉपिक को बताए हुए हैं। विनय साहब परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। दोस्तों विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका? देखिए दोस्तों आपका जो प्रश्न रहेगा थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन आपको उसको अपने हिसाब से समझना होगा। दोस्तों समान बुद्धि का, ठीक है दोस्तों, समान बुद्धि विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है, ठीक है, इसका सीधा मतलब ये होगा। 6वें का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 7वां क्वेश्चन से। अंतर्दृष्टि यानी सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर का प्रयोग किया था। दोस्तों सूझ आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। ओके दोस्तों, ये दोस्तों इनका हो जाएगा बी यानी चिंपैंजी बंदर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा वन मानसों पर,
ये दोस्तों इसका मतलब होता है ठीक है चिंपैंजी बंदरों पर, और जो इनके चिंपैंजी बंदर थे उसका नाम था सुल्तान था। तो दोस्तों ये दोनों आपकी एक ही है ठीक है, आपका चिंपैंजी बंदर आपका ये दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सातवें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृष्ट विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। अब यहाँ देखते हैं 8वें के आंसर को। 8वां का आंसर आपका कुछ इस प्रकार है, इसमें आपका हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन से। हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आपके आंसर के साथ साथ हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन सोचते हैं, यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर दोनों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, सबसे बड़ा योगदान क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नंबर 10 का आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। 11वां आपका हो जाएगा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरे समान बच्चों के साथ, जैसे कि मान लो आपके क्लास में कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ों से ग्रस्त है, आँखों से, हाथों से, पैरों से, तो उसे समान बच्चों की तरह उसे सुविधा देना चाहिए, ताकि उसे ये फील ना हो कि हम विकलांग हैं और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो समान हैं, उससे ये फील ना हो। इसीलिए आप लोग उसे उसके ज़रूरत के हिसाब से सुविधा देंगे। प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रदाय द्वारा किया गया था, इसमें आपका हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिख रहा है, देखिए सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, ये सभी दोस्तों आपका सकारात्मक, नकारात्मक, आपका शून्य, आपका 3 हो सकता है, इसीलिए आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 13वें का आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, यानी 14वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्परता का नियम दोस्तों, तत्परता के नियम पर आधारित है पाठ प्रस्तावना सोपान, ठीक है। चलिए अब आप दोस्तों इस क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो, जो क्वेश्चंस आप लोग हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख भी सकते हो। अब यहाँ देखते हैं 15वां क्वेश्चन से। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, यानी आपका इसमें दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें दोस्तों आपका कौन सा है, इसमें दोस्तों आपका उपयोग सभी। हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कहीं भी उपयोग सभी मिल जाए या ए और बी दोनों सही हैं, ऐसा कुछ मिले तो आपका वही आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपका वही सही होगा, क्योंकि इसको सरकारी आंसर बोलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। चलिए 17वां आपका है अधिगम में
अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया दोस्तों। प्रभाव का नियम आपको पता ही होगा, ये था आपका थॉर्नडाइक का, ठीक है दोस्तों। तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा हम कर लें ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, अब सही है, अब भी सही है, अब सही है। 18वां आपका है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वे किस वातावरण में सबसे अच्छे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वहीं पर प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों आदेश देना, ठीक है, बल देना दोस्तों, और निष्क्रिय, ये सब आपको अगर दिख जाए शब्द, आपको वह आंसर पढ़ना नहीं है जिसमें आपका दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाए, ठीक है दोस्तों, अनुभव हो जाए, आवश्यकता है, तो ये सब आपके सही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो सब आपके उत्तर सही होंगे, ये सब आपके गलत हैं, क्योंकि इनमें आपको आदेश, बल और निष्क्रिय देखने को मिला है। इसलिए हमने इन सब शब्दों को देखकर तुरंत हमने गोला कर दिया कि ये आपका गलत है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पेडागोजी में क्या होता है कि आपको हर दोस्तों क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस केवल अपना प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर को आप सरसरी निगाहों से देखिए और टिक करते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका जो नहीं है, यानी जो आपका गलत है वही आपका, ठीक है, सही है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती हैं, वह कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें यहाँ पर 20वें क्वेश्चंस की, तो इसमें 21वें गुणसूत्र के बारे में बात की गई है। इसमें आपका हो जाएगा ए वाला आपका डाउन सिंड्रोम, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 21 क्वेश्चन हैं दोस्तों। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन अब भी मुझे वीडियो पे लाइक नहीं मिला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन आप तक, हर क्लास आप तक, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना प्लस लाइक करना। अगर हाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स का भरपूर यूज करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में मौलिकता प्रारंभकारों द्वारा निर्धारित होती है। 21वां की बात करें तो 21वें में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम मिल जाएंगे कि कौन सा क्रम आपका सही है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है अंडाणु। दोस्तों आपको अगर सुनिए की बात करें सही क्रम की, तो इसमें आपका सबसे सही क्रम हो जाएगा डी वाला दोस्तों, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। 23 की बात करें तो 23 में आपका हो जाएगा धनात्मक। ओके दोस्तों, धनात्मक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके अलग अलग हैं, ये जुड़ते हैं। कहीं कहीं पे आपका क्वेश्चंस को पढ़कर तभी टिक करना होता है।
24 का है, लेवोबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है दोस्तों? हमने आपसे कहा था जब हम आपको नोट्स लिखवा रहे थे कि जहाँ पर भी आपको बाइगोस्की दिख जाए और जहाँ पर आपको दिख जाए सामाजिक, ठीक है, वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 25 क्वेश्चन हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? 25 की बात करें, इसमें दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों बच्चों को पुरस्कार भी देंगे, उसको मारे भी और उसको पुरस्कार देंगे प्लस उसको मारेंगे, ठीक है दोस्तों। बच्चों का हम लोग बड़ाई भी करेंगे और बुराई भी करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर ये होगा कि कल सर ने हमारा प्रशंसा किया था और आज सर ने हमारा बुराई किया है, अब हम और अच्छा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? 26 की बात करें तो 26 में आपका हो जाएगा ए वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। 27 आपका हो जाएगा निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस दोस्तों निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? इससे आपको क्या लगता है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों। जब बच्चे खेलेंगे तो उनका वृद्धि और विकास दोनों होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों सामाजिक से, विधियों से, आपका कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, विकास और वृद्धि से आपका मतलब है। अब यहाँ देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका संबंधित है दोस्तों, किससे आपका हो जाएगा? डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पठन विकार से। पठन विकार से आपका डिसलेक्सिया, कैलकुलेसिया दोस्तों, ये सब आपके अफेजिया। हम यहाँ पर आपको हर चीज़ करवाएंगे बहुत जल्दी ही। आपका 28 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फ्रायड के अनुसार आपको हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करें उत्तर की तो इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड कहाँ के थे? फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां आपका है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे हैं जो होते हैं। ओके दोस्तों, वे हैं जो होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आपको बताना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। दोस्तों कथन से भी एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए आपको कथन भी याद करना पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यह आपका हो जाएगा वुडवर्थ महोदय का। अगर आपने अभी तक बाल विकास शिक्षा शास्त्र का नोट्स नहीं बनाया है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप जाकर प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको मनोविज्ञान के सारे नोट्स मिल जाएंगे। हाथों से लिखा हुआ नोट्स हमने आपको दिया है, और हम वहाँ पर जितने आपके बुक हैं, जितने आपके कथन हैं, सिद्धांत हैं, सब चीज़ों को हमने आपसे उसमें अच्छे से बताया भी है और सुनाया भी है। तो पहले का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड आपका है, यदि कोई शिक्षिका चाहे तो उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले। ओके दोस्तों, यदि कोई शिक्षिका चाहे तो उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में
लगाना चाहिए, जिनमें जिनमें पूछना, तर्क करना, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएं। ओके दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जहाँ पर आपको दिख जाए रटना दोस्तों, ये सब आपका नहीं होगा। आपका दोस्तों हो जाएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका क्या होगा, ए वाला, यानी आपका दूसरे का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा समस्या। जब आप बड़े होते हो, जैसे कि जब आप इंटर पास करते हो दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, आप कौन सा कोर्स करो, आप कहाँ पे एडमिशन लो। दोस्तों वही इसमें कहा गया है कि पूर्वाग्रही चाहे बालक हो ठीक, चाहे बालिका हो, दोस्तों आपको समस्या जरूर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा आपको दिया हुआ है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है दोस्तों, आप क्या आप उसको क्लास से बाहर कर दोगे, क्या आप उसको भगाओगे, क्या आप उसको मारोगे क्योंकि वह मंदबुद्धि बालक है ना। दोस्तों ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपके क्लास में कोई अलग टाइप का बालक आ गया, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, कैसे उसको सिखाओगे, आपको कुछ अलग ही तकनीक ढूंढना होगा ताकि वह बच्चा सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को ढाल सके और वह पढ़ सके। चौथे का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मिनट, अब सही है, अब आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 5वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें आंसर की दोस्तों, तो आपका तीनों दोस्तों के आपका चारों अधिगम को प्रभावित करेगा। और आपका चारों किस में है, आपका बी में है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर बस केवल आपके प्रश्न और उत्तर की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका टेस्ट क्लास है, हमने आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ाया भी है और समझाया भी है। अब यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन से, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। अधिगम क्षमता किस चीज़ से प्रभावित नहीं होती, वही आपको बताना है। 6वें में आपका हो जाएगा डी। दोस्तों अगर बच्चों को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तभी आपकी शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। अगर दोस्तों अनुवांशिकी की बात करें तब भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों कुल मिलाकर आपका राष्ट्रीयता ऐसा है दोस्तों, ऐसा है कि जिससे आपका कोई भी अधिगम क्षमता को कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर पाएगी, यानी आपका 6वें का डी, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन से। 1 मिनट कहाँ गया, ये रहा, ये है आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां आपका है, किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बाल अधिगम के दौरान पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। 7वें में आपका हो जाएगा डी, यानी गुथरी जी, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। किस एक से शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्कूल का अगर भारी भरकम हो दोस्तों, तो क्या उससे उन्हें अधिगम में सहायता मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। 8वें का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन से। 9वां आपका है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालकों के किस अवस्था में बालक के स्व केंद्रित अवस्था हो जाती है। दोस्तों 3 से 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 3 से 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अपने बुक में नोट करना है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। दोस्तों किस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना कूदना उन्हें अधिक अच्छा लगता है। ये आपका हो जाएगा पूर्व किशोर अवस्था से। ओके दोस्तों, 10वें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। 11वां आपका है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का आपका प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों तत्परता से। दोस्तों अभ्यास से, परिमाण से और प्रशंसा से बच्चे नहीं सीखेंगे, तत्परता से ही बच्चे का सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है। अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। 12वां आपका है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंतर रहना चाहिए। ओके दोस्तों, रहना चाहिए आपका किस में होगा दोस्तों, ये आप लोग यह आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 मिनट चलिए इसको देखते हैं। अब अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया था दोस्तों। यह कथन किसने दिया था ये आपको बताना है। इसमें आपके हो जाएंगे गेट्सवा अन्ना महोदय जी। गेट्सवा अन्ना जी ने दिया था, यानी 13वें का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने ये सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी था, समझाया भी था। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना आता है, यानी दोस्तों आपका इसका आंसर यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आपको इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी दोस्तों आपका हो जाएगा। हर बच्चों को देखिए दोस्तों, बच्चों को हर चीज़ देना चाहिए, दंड, पुरस्कार, आदर, संस्कार, दोस्तों कुल मिलाकर बच्चों को हर चीज़ देना चाहिए। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ देखते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या दोस्तों, हमने आपको नोट्स लिखवाने के दौरान हमने आपको बताया भी था कि कैसे निकालते हैं। इसमें आपका हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना अभी तक आपने वीडियो को शेयर किया है, कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। बताइए दोस्तों सही कथन आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। अगर बात करें 16वें के क्वेश्चंस की, 16वें का आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थित है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए ये देखिए आप लोग, इसका आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, कोई उन्नति नहीं होती दोस्तों, वह क्या कहलाएगा। यह आपको हो जाएगा सीखने का पठार। जब बच्चा सीखना बंद कर दे, यानी जब बच्चा सीखना उसका समाप्त हो जाए दोस्तों, जब बच्चा ना सीख पाए, वह आपका सीखने के पठार के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। शेषवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शेषवा अवस्था में बच्चों के कौन से क्रियाकलाप होते हैं। 18वीं की बात करें
देखिए दोस्तों, शेषवावस्था आपका 0 से 6 वर्ष तक होता है। कितना होता है आपका? 0 से 6 वर्ष तक होता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। दोस्तों इस अवस्था में बच्चों का गुस्सा भी आता है, ठीक है, गुस्से भी हो जाते हैं इस उम्र में बच्चे। अब यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। 19वां आपका है, जिन विद्यार्थियों के समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? 19वां में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के थे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर महोदय आपके किससे संबंधित हैं? दोस्तों इन्होंने चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था और जो इनके चिंपैंजी बंदर थे उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था सुल्तान। दोस्तों उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। दोस्तों अधिगम से अधिगम का सिद्धांत था। अधिगम से संबंधित किसको जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं कोहलर महोदय को। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप क्या करोगे उस टाइम? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ओके दोस्तों, देखिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर बालक लगातार दोस्तों हर उम्र में सीखता ही रहे। दोस्तों कभी कभी उसका सीखना कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और कोई बालक रुके हुए टाइम से आगे निकल जाता है, यही पहचान है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है, अपने कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे दोस्तों उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकास का सही संबंध, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है दोस्तों। किससे है? जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। 24 की बात करें, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा ए, यानी ड्रम्बिल का। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? दोस्तों किसने किया है? यह आपका हो जाएगा युंगे महोदय का। दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों कौन कौन सा है? पहला आपका है अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभरमुखी। 3 आपके बांटे गए हैं। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता को। दोस्तों जांच, कठिनाई, नियमित। दोस्तों बच्चे के सक्रियता पर टीचर को अधिक ध्यान रखना चाहिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों बताइए किसने रखी थी? 27 का है। 27 का आपका हो जाएगा मैक्स वर्दीमर ने। ओके दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 28 क्वेश्चन है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? 28 की बात करें, यह आपको जाएगा तार्किक विधि, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं संख्यांकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है। दोस्तों वह आपका हो जाएगा स्तंभाकृत। स्तंभाकृत दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरा का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तंभाकृत है। दोस्तों हम यहाँ पर 29 की बात करते हैं। दोस्तों इसमें आपका बी नहीं होगा दोस्तों, ना इसमें आपका ए होगा ना सी होगा, इसमें आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।